हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग के सेकंड चैप्टर गिरधर कवि राय की कुंडलियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुंडलियां क्या होती है? कुंडलियां जो है वो एक प्रकार का छंद होता है, ठीक है। जैसे दोहा छंद, सोठा, चौपाई, रोला, कई प्रकार के छंद होते हैं, तो कुंडलियां भी एक छंद होता है। और ये 6 पंक्तियों का होता है, यानी 6 लाइन्स होते हैं इसमें। और ये स्टार्टिंग के 2 जो हैं वो दोहा छंद होता है और नीचे की 4 जो हैं वो रोला छंद होता है, यानी दोनों को मिला करके बनता है। और कुंडलियां छंद की विशेषता एक होती है कि ये प्रारंभ में जो शब्द होता है वही जो है अंत में भी शब्द होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों सेम होती है इसकी, ठीक है। और दूसरी पंक्ति जहाँ से समाप्त होती है उसी पंक्ति से तीसरी जो लाइन है वो शुरू होती है, ये इसकी विशेषता है इस छंद की। तो कभी कभी जैसे कि कविता का काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो आप उसके अंतर्गत कुंडलियां छंद की जो विशेषता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग गिरधर कवि राय जी की कुंडलियां जो चैप्टर है आपका उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुंडलियां, चूंकि गिरधर कवि राय जी की जितनी भी कविताएं हैं वो उन्होंने कुंडलियां में ही लिखी हैं, ठीक है। और गिरधर कवि राय जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। चूंकि इनके जीवन और जन्म के विषय में कोई भी प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहासकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर जीवन परिचय हम देख लें गिरधर कवि राय जी का। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर इनके अनुसार, ये हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, इनके अनुसार इनका जन्म जो है, गिरधर कवि राय जी का जन्म संवत 1770 माना जाता है। और इनकी कविताओं का जो समय माना जाता है, यानी इनका रचना काल या कविता काल जो माना जाता है, कविता काल जो है वो 1800 संवत 1800 के बाद का माना जाता है, ठीक है। संवत 1800 के बाद का माना जाता है। और इनके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, इनका जो व्यवहार था बहुत ही नम्र व्यवहार था। और इनकी जितनी भी कविताएं मिलती हैं वो कुंडलियों में मिलती हैं। और कुंडलियों का जो विषय है वो नीति, वैराग्य और अध्यात्म पर आधारित है, ठीक है। विषय क्या है इनका? नीति, जो कि शिक्षा से संबंधित है, वैराग्य यानी वैरागी जीवन की शिक्षा देते हैं, और अध्यात्म यानी ईश्वर के प्रति उनकी जो भक्ति भावना है उससे संबंधित उनकी रचनाएं हैं। तो इनकी जो रचनाओं का विषय है वो नीति, वैराग्य और अध्यात्म है। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सहज सरल है और बहुत ही व्यवहारिक है। इसीलिए जो भी सामान्य व्यक्ति है, जो भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भी इनकी कविताओं का जो विचार है उसे समझ लेता है, ठीक है। भाषा भले ही इनकी बिल्कुल साधारण है, सरल है, लेकिन उनके जो विचार हैं कविताओं के वो बहुत ही गंभीर हैं, शिक्षाप्रद हैं, तो जो कि इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं। चूँकि इनकी जो कविताएं हैं वो सभी इनकी कुंडलियां हैं, तो इनकी कुंडलियों का जो संग्रह है वो गिरधर कवि राय की कुंडलियां, गिरधर कवि राय की कुंडलियां या ग्रंथावली, ठीक है। पूरी इनकी जो कृति है वो, उसका अगर हम नाम देखें तो गिरधर कवि राय की ग्रंथावली, इस नाम से इनकी सभी कुंडलियां जो हैं वो संकलित हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीवन परिचय गिरधर कवि राय जी का, यानी उनका जन्म जो है वो संवत 1770 माना जाता है। इनका कविता काल जो है वो 1800
संवत 1800 के बाद का माना जाता है और इनके जो कविता का विषय है वो नीति, वैराग और अध्यात्म से संबंधित है और इनकी कृति जो है वो गिरधर कवि राय की ग्रंथावली हो गई। भाषा बहुत ही सहज और सरल है। ठीक है, अब हम लोग कुंडलियाँ की व्याख्या भी देख लें। तो कुंडलियों का जो पहला जो छंद है वो है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावई अंग, तहाँ बचावई अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गीर होए तिनहु को झारे, कह गिरधर कवि राय सुनो को धूल के बाठी, सब हथियार न छाड़ी हाथ मह लीजे लाठी। ठीक है, तो इस छंद के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि लाठी का जो महत्व है, उसकी जो उपयोगिता है, उसका वर्णन इसमें कवि कर रहे हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है, कवि ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है उसे अपने समक्ष लाठी अवश्य रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाठी में बहुत सारे गुण होते हैं, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सदा यानी हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ठीक है, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावई अंग, यानी गहरी मीन्स होता है गहरा, ठीक है, यानी गहरी जो भी गहरी नदी है, गड्ढे हैं, नाले हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ यदि रास्ते में आ जाती है तो उससे हमारे अंग की रक्षा करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। रक्षा कैसे करती है? यदि गड्ढा आ जाता है तो हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो शरीर का जो संतुलन है वो लाठी के सहारे बन जाता है। ठीक है, यदि नदी नाले हैं तो नदी नाले में पानी की जो गहराई है उस डंडे से उसे मापा जा सकता है, यानी लाठी की मदद से उसे मापा जा सकता है। यदि कम गहराई है तो उस लाठी की मदद से नदी नाले को पार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ तहाँ बचाव, यानी हर जगह कहीं भी जहाँ तहाँ ऐसी कई जगहों पे हमारे अंग की रक्षा करता है लाठी। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कहाँ मारे, यानी ऐसी जगहों पे भी हमारे अंग की रक्षा करता है। यदि कभी रास्ते चलते हुए कुत्ता हमारे ऊपर झपट्टा मार देता है, हमला कर देता है, तो ऐसी स्थिति में भी कुत्ता जो यदि झपट्टा मारता है तो लाठी हमारी मदद करती है, यानी लाठी से हम अपने अंगों की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे, दुश्मन यानी शत्रु, दावागीर मीन्स होता है दावा करने वाला, दावागीर यानी दावा करने वाला या अधिकार जमाने वाला। अधिकार जमाने वाला। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती का अधिकार जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी लाठी जो है हमारी रक्षा करती है, हमारी मदद करती है, क्योंकि उसके माध्यम से हम उसे तीनों को झाड़ी, ऐसे दुश्मनों को, ऐसे शत्रुओं को भी झाड़ देते हैं, यानी उन्हें भी पीट करके भगा देते हैं, यानी उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी लाठी जो है वो बहुत ही उपयोगी होती है। कह गिरधर कवि राय सुनो हो धूल के बाठी, गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि सुनो हे धूल के बाठी। धूल मीन्स होता है धूल मिट्टी, धूल मिट्टी यानी धूल मिट्टी के बाटी जो रास्ते में चलते रहते हैं, जो बटोही होते हैं। बाटी मीन्स होता है पथिक या बटोही। ठीक है, पथिक हो गया, बटोही हो गया, या
यात्री। ठीक है, तो ऐसे बाठी यानी ऐसे पथिक यात्री मेरी बात सुनो कि तुम जो है सब हथियार यानी सारे हथियार जो रास्ते में चाकू तलवार जो भी इस तरह की चीजें लेके जाते हैं वो उनको मत लेके जाओ, बल्कि तुम हाथ मह लीजिए लाठी यानी हाथ में लाठी ले लो। ठीक है, क्योंकि लाठी जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, वो बहुत गुणकारी होती है, क्योंकि हर स्थिति परिस्थिति में वो हमारी सुरक्षा करती है, हमारे साथ हमारा सहयोग करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको यदि यात्रा करने के लिए आप निकल रहे हो तो आप अपने हाथ में लाठी को अवश्य रखो। ठीक है, तो ये छंद हो गया आपका। इसमें लाठी की महत्ता को गिरधर कविराय जी ने वर्णित किया है, उससे उसके विषय में बताया है कि वो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, हमारी हर परिस्थिति हर स्थिति में वो हमारी सहायता करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट छंद है हमारा कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को झारे बिछावे, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े कमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कमरी क्या होता है? कमरी यानी जो साधारण कंबल होता है। ठीक है, साधारण मोटा जो कंबल ओढ़ते हैं उसको कहते हैं कमरी। साधारण मोटा कंबल जो होता है उसे कहते हैं कमरी। तो ये हो गया कंबल। ये कंबल जो है वो बहुत ही थोड़े थोड़े यानी बहुत ही कम कीमत, थोड़े थोड़े यानी कम कीमत या थोड़ा। ठीक है, बहुत ही थोड़े दाम की होती है। दाम मतलब होता है कीमत यानी उसका मूल्य, यानी बहुत ही कम दाम की होती है हमारी जो कमरी होती है, कंबल होता है, लेकिन वो बहुत काम आती है, यानी उसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इस छंद में, पूरे छंद में कंबल की उपयोगिता का वर्णन कवि ने किया है। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम आती है ये कंबल। खासा मलमल वाफ्ता, खासा जो होता है वो एक प्रकार का बहुत ही महीन सूत से बना हुआ कपड़ा होता है, यानी बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कपड़ा होता है। ठीक है, खासा ये हो गया उत्तम प्रकार का कपड़ा। ठीक है, तो इसकी जो इतने महीन सूत से बनाया जाता है कि अगर एक अंगूठी है, उस अंगूठी के होल से भी उसे निकाला जाए तो वो आसानी से निकल जाएगा, यानी इतना ज़्यादा ये मुलायम और कोमल होता है। ठीक है, तो खासा एक उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है। और मलमल वाफ्ता, मलमल एक कीमती कपड़ा होता है, उसे कहते हैं मलमल, कीमती कपड़ा। और वाफ्ता जो है इसका अर्थ होता है जो रेशमी कपड़ा जिसपे बेल बूटे बने होते हैं। ठीक है, रेशमी कपड़ा बेल बूटेदार। तो इस तरह का जो कीमती कपड़ा है, यानी खासा मलमल वाफ्ता यानी रेशमी कपड़े या जो उत्तम प्रकार के बहुत ही महंगे कपड़े होते हैं, उनका भी मान रखता है ये कंबल। उनका राखे मान यानी उनका भी मान रखता है, उनकी भी सुरक्षा करने का, सहेजने का काम भी ये कंबल करता है। क्यों? क्योंकि जो कीमती वस्त्र होते हैं, रेशमी वस्त्र होते हैं, उनके भीग जाने का, धूल मिट्टी से खराब होने का डर होता है। तो इसीलिए जो है उसे कंबल में लपेट के रखा, यानी मोटे कपड़े में उसे लपेट के रखा जाता है। अधिकतर घरों में जो लेडीज होती हैं, वो औरतें जो हैं वो अपने जो रेशमी
साड़ियाँ होती हैं वो उसे उसमें मोटे कपड़े में लपेट कर रखती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है कंबल बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि वो इन महंगे वस्त्रों को, इस महंगे प्रकार के जो कपड़े हैं उनको भी बचाता है, यानी उनकी भी सुरक्षा करता है धूल मिट्टी पानी से, ठीक है। और उनका राखे मान बद जहाँ आड़े आवे, यानी ऐसी चीज़ों का भी मान रखता है, ऐसी भी चीज़ों की सुरक्षा करता है जहाँ पर आड़े मतलब होता है विपरीत परिस्थिति या आड़े वक्त। जैसे गाँव में कहते हैं आड़ा वक्त होता है जो कि विपरीत परिस्थिति हो, उसे कहते हैं आड़े वक्त, ठीक है। तो विपरीत परिस्थिति यानी मुसीबत का कोई ऐसा वक्त हो, तो ऐसे वक्त में भी जहाँ पे कोई बांधने की वस्तु नहीं है, यानी कोई सामान है उसे बांध करके रखना है यदि आपको, तो ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं है जिससे आप मदद ले सकिए, तो ऐसी स्थिति में भी कंबल जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। क्योंकि बकुचा बांधे मोट, बकुचा यानी गठरी होती है, छोटी गठरी, उसको कहते हैं बकुचा, ठीक है। और मोट यानी यहाँ मोट का मतलब है कि मोटा अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं, बहुत महीन नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं मोटा अनाज। यदि आपके घर में ठीक है, मोटा अनाज, यदि घर में कोई बर्तन नहीं है, आपको अनाज रखना है, तो ऐसी स्थिति में भी कंबल बहुत काम आता है, क्योंकि आप मोटे अनाज को उसमें बंद करके एक गठरी की तरह से बना करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है कंबल बहुत ही उपयोगी होता है। तो ऐसे आड़े वक्त में यानी विपरीत परिस्थिति में भी जहाँ बांधने की कोई वस्तु नहीं है, सामान रखने की कोई वस्तु नहीं है आपके पास, तो ऐसी स्थिति में भी कंबल जो है बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि मोटे अनाज को बांधने के लिए भी यानी गठरी के रूप में बांधने के लिए भी कंबल जो है वो बहुत मददगार होती है, यानी उसकी सहायता से हम बांध सकते हैं एक गठरी के रूप में अपने अनाज को, ठीक है। राती को झाड़ी बिछावे, यानी अगर रात में कोई चादर नहीं है, कोई गद्दा बिछौना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको सोना है तो कंबल को झाड़ करके उसे बिछा करके उस पर आराम से सोया जा सकता है, झाड़ी के यानी झाड़ कर, ठीक है। ये हो गया झाड़ कर। तो ऐसी स्थिति में भी कंबल बहुत ही काम आती है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, यानी गिरधर कविराय जी कहते हैं कि थोड़े दमरी, थोड़े मीन्स होता है थोड़ा या कम कीमत, ठीक है, कम मूल्य का, थोड़े मीन्स थोड़ा या कम, ये हो गया। दमरी मीन्स होता है दाम, मूल्य, ओके, ठीक है। तो ये कवि कहते हैं कि ये कंबल जो है वो बहुत ही कम दाम का होता है, थोड़े दाम का होता है, इसलिए सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, यानी कि हर दिन अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि इस कमरी की जो मर्यादा है, जो गुण है, मान है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गुण है, गौरव कह सकते हैं, मान है ना। तो ये कंबल जो है इसकी मान बहुत ज़्यादा है, इसका गुण बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे हर समय अपने साथ रखना चाहिए, हर दिन अपने साथ रखना चाहिए, यानी हर परिस्थिति में ये हमारे काम आ सकती है, इसलिए इसे अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा छंद ये कंप्लीट हो गया, दोनों छंद हो गया, इसकी व्याख्या हो गई। और चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपकी पुस्तक में जो बाकी के 5 छंद और हैं तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी व्याख्या देखेंगे, और फिर
उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं